आज की इस कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसा राज जो आर्य अपने सीने में दबाए बैठा है, जिसे वो किसी के सामने नहीं ला पा रहा। उसकी मजबूरी है कि वो अनु को सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन दिल है कि उसे समझाने से भी रोक नहीं पा रहा। आर्य एक शांत, गंभीर और जिम्मेदार इंसान जो अपनी उम्र और इमेज को लेकर हमेशा सजग रहता है, आज खुद से जंग लड़ रहा है। अनु एक अंडरग्रेजुएट लड़की जो सीधी साधी है, लेकिन उसमें कुछ खास बात है। एक मासूमियत, एक सच्चाई जो आर्य को बार बार उसकी ओर खींच लाती है। सड़कों पर बिना सिक्योरिटी के घूमते आर्य को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसने अनु को नौकरी दी, उसे खुद घर बुलाया, यहाँ तक कि उसे ब्लैंक चेक भी दे दिया। अब भला कौन करता है ऐसा एक सामान्य एम्प्लॉय के लिए? नहीं, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब इश्क की शुरुआत है। लेकिन आर्य खुद को इस इमोशन से बचाने की कोशिश करता है। वो खुद को समझाता है कि ये बस एक इम्पल्स है, लेकिन दिल कहाँ सुनता है। आर्या का दोस्त शिंदे, जो सालों से उसे जानता है, सब कुछ देख रहा है। उसे आर्या की आंखों में अनु के लिए चमक दिखती है, लेकिन वो जानता है कि ये रिश्ता दुनिया की नजरों में कभी कबूल नहीं किया जाएगा। आखिर अनु और आर्या के बीच उम्र का बड़ा फासला है। समाज क्या कहेगा? लेकिन यही तो असली सवाल है, क्या प्यार उम्र देखता है? क्या दिल दस्तूरों में बंधा होता है? आर्य का दिल अब किसी और की नहीं सुनता। वो अपने दोस्त की बात मानने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अनु सामने आती है, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अनु की मुस्कान, उसकी सादगी, उसकी बातें आर्य को जकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ अनु भी अब आर्य के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सामने आती है मीरा। मीरा, जो आर्या को बरसों से जानती है, उसका अपने दिल में एक कोना हमेशा से आर्या के लिए रखा था। लेकिन अब जब वो देखती है कि आर्य अनु की ओर झुक रहा है, तो वो अंदर से जलने लगती है। ईर्ष्या की आग उसे खा जाती है। ये तो अभी शुरुआत है, कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है। अनु की शादी जिस लड़के से तय हुई है, विपिन, वो एक नंबर का निकम्मा है। उसका परिवार लालची है, जो रिश्ता पक्का होने से पहले ही फ्रिज जैसे गिफ्ट दे रहा है ताकि दहेज की नींव मजबूत हो जाए। अनु के पिता ये सब देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ तो ये सब ड्रामा बंद करो। आर्य जब ये सब सुनता है तो अंदर से हिल जाता है। अनु जैसी प्यारी लड़की का हाथ ऐसे लड़के के हाथों में देना, ये तो जुल्म है। वो ठान लेता है कि वो ये शादी नहीं होने देगा, लेकिन दुनिया समझेगी क्या? समाज के लोग कहेंगे, एक बड़ी उम्र का आदमी छोटी लड़की के पीछे पड़ा है। लेकिन आर्य जानता है कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं। अनु भी अब झिझकते हुए आर्य की ओर बढ़ने लगी है। क्या वो हिम्मत कर पाएगी? क्या वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने डर से लड़कर आर्य के साथ खड़ी हो पाएगी? मीरा अब चुप नहीं बैठती, वो अपने चाले चलने लगती है। वो अनु के बारे में झूठी बातें फैलाती है, आर्या को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और अनु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अनु भी अब कमजोर नहीं रही, वो हर कदम पर मजबूती से खड़ी होती है। एक दिन जब मीरा अनु को अकेले में पकड़ती है तो उसे कहती है, तू कुछ भी कर ले, आर्य तेरा कभी नहीं होगा। अनु का चेहरा उतरता है, लेकिन वो जवाब में सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, और आर्य अगर मुझे चाहेगा तो सिर्फ मेरी सच्चाई की वजह से, किसी चाल की वजह से नहीं। इधर आर्या अब अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहा। एक रात जब अनु ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, वो उसके सामने आता है और थाम लेता है उसका हाथ। अनु चौंक जाती है। आर्य कहता है, अनु, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनु की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। क्या अनु हाँ कहेगी? क्या समाज को चीर कर ये प्यार अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या मीरा की चालें दोनों को तोड़ पाएंगी, या प्यार जीत जाएगा?